ग्रामीण क्षेत्रों का कुछ खूबसूरत पल के बारे में चर्चाएं होंगी। फ़िलहाल मैं इस समय में काफ़ी दूर हूँ। अगर एरिया की बात किया जाए, यूपी के पूर्वांचल, सबसे पूर्वांचल जो कि तकरीबन बिहार के सटे हुए आता है, ये ज़िला है देवरिया। जो गोरखपुर, अगर आप जानते होंगे, गोरखपुर कभी विज़िट किए होंगे, तो गोरखपुर से और यहाँ की दूरी तकरीबन 65 किलोमीटर है। यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ पे अगर बात किया जाए तो खेती बाड़ी की काम चल रही है इस समय। फ़िलहाल में कोरोना काल में भी अगर बात की जाए तो कोरोना ज़्यादा यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं भी बिना मास्क का आराम से घूम रहा हूँ, जो कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं बिना मास्क के कहीं रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर माहौल की बात की जाए तो ठीक ठाक है। इस मामले में स्वास्थ्य के प्रति लोग काफ़ी एकजुट रहते हैं और इस पर बहुत मेहनत करते हैं लोग, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आयुर्वेदिक चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इस समय खेती बाड़ी में, तो आप देख रहे होंगे, अगर इस समय देखेंगे तो तमाम ये खेत की कटाई हो रही है। जहाँ पे आप देखेंगे पूरी हरियाली ख़त्म हो चुकी है। इस समय पूरा आप देखेंगे कि सफ़ेद सूखा सूखा पड़ा हुआ है, जो कि इस समय लगभग जो यहाँ खेतों की कटाई, जो गेहूँ की कटाई हो रही थी, वो तकरीबन लास्ट पे है। और यहाँ पे सोचा क्यों ना चलते चलते यहाँ पे रुक कर लोगों से रूबरू कराया जाए, कुछ बातें किया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे मैं बात करूँगा, और यहाँ से रिलेटेड रहन सहन और जो काम धंधे इन लोगों के चल रहे हैं फ़िलहाल में। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस समय क्या माहौल चल रहा है, माहौल से रिलेटेड भी चर्चाएँ की जाएगी। तो आप देख रहे हैं ऐड इंडिया, मैं महेंद्र यादव के साथ आप जुड़े रहिए। मैं चर्चा कराऊँगा कुछ लोगों से यहाँ के, मेरे पास हैं इस समय मौजूद यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं। यहाँ पे इलाका की अगर बात की जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर देखने में बात किया जाए तो यहाँ पे ये, अगर राज्य की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं अभी योगी जी का राज्य है, तो उनके इलाके में मैं हूँ अभी फ़िलहाल में। तो यहाँ से बात करवाया जाए, मैं हूँ इस समय ग्रामीण जो क्षेत्र के रहने वाले हैं ग्रामीण वासी राम प्रवेश जी के साथ, इनसे कुछ बात करवाएंगे। चैनल में स्वागत है आपका। क्या माहौल चल रहा है, माहौल के बारे में कुछ बताइए, जो यहाँ के माहौल चल रहे हैं इस समय। क्या माहौल तो सर जी इस समय प्रधानी का चल रहा है। प्रधान जी लोग हर बार जीतते हैं, लेकिन हमारे टोले का कोई आज तक विकास नहीं है। देख रहे हैं तमाम जो है गरीब लोग पड़े हुए हैं, किसी का कोई जो है बहुत विकास नहीं है। और नेता विधायक भी लोग आते हैं, जिला पंचायत वाले भी आते हैं, कोई बहुत विकास यहाँ नहीं है। हमारे टोला पे लोग वोट मांगने आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ नहीं आते हैं कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है। वही देखकर मैं भी सोचा हूँ कि क्यों ना कुछ रूबरू कराया जाए, लोगों से बारे में चर्चित भी यहाँ पे हो कराई जाए, ताकि लोगों के बारे में ये मतलब पता चले यहाँ के लोगों के बारे में कि लोग कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ के अगर घरों की, तो एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन एक बार यहाँ का माहौल एक बार थोड़ा सा सामने दिखा दें। देखिए, ये है यहाँ के रहने वाले लोगों का घर। देखिए, आज भी अगर लोग सोचते होंगे कि छप्पर कैसे होता है, अगर देखा जाए तो ये रहने वाले लोगों का घर है, जो कि आप सामने देख रहे होंगे, सीधा छप्पर दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ कच्ची मकानें भी दिख रही हैं, जो आप देख रहे होंगे, शायद दिख रहा होगा दूर से। आप देखेंगे जो मकानें आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे, बहुत लोग सोचते होंगे कभी घूमकर देखा जाएगा, या फिर कभी कुछ बुज़ुर्गों के मुँह से आपने सुना होगा कि ऐसी कभी घर भी हुआ करता था। वैसे माहौल यहाँ पे है और वैसा घर देखने को अभी भी आपको मिलेगा। और लोग मेहनती की बात की जाए तो काफ़ी मेहनती लोग हैं यहाँ पे। देखेंगे तो अभी भी लोग लंबे यहाँ पे किसान भी ऐसे हैं, जैसे अगर अपने पशुओं को भी इस समय खोल रखे हैं, जो कि घुमा रहे हैं। अगर यहाँ पे खेती की बात की जाए तो आप देखेंगे काफ़ी लंबी एरिया पूरा खेती से भरा हुआ है, जो कि अगर लोग यहाँ पे भी काम करें तो बहुत मेहनत, लेकिन मजबूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे करें भी तो कैसे करें। अगर घरों की बात की जाए तो ये रहने वाले लोगों का घर है। यहाँ के रहन सहन, खान पीन वही है जो अभी हम लोग चर्चा करते थे, जो आज से तकरीबन 20 साल 25 साल पहले के बारे में जो सोचते थे, चर्चा करते थे। चलिए इनसे बात कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रधान जी की बात की जाए तो क्या प्रधान जी अभी यहाँ पे टोले पे आते हैं, कम आते हैं, या फिर क्या माहौल चल रहा है अभी? जो अभी मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, जो अभी लोग चर्चित कर रहे हैं कि मैं प्रधानी में चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, कुछ करूँगा, तो क्या यहाँ पे कोई आता है? या फिर चुनाव के बारे में अगर कुछ आता भी है तो क्या डिमांड उनकी रहती है, लोगों की क्या डिमांड रहती है कि क्या कैसे हम यहाँ पे आपको चुनेंगे चुनाव के रूप में? यहाँ सर जी आते सभी प्रत्याशी हैं,
प्रधान जी लोग आते हैं, जो प्रधानी में खड़े हैं, जिला पंचायत में खड़े हैं, बीटीसी में खड़े हैं, सब लोग आते हैं तो बड़ी बड़ी ख्वाबें दिखाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सभी लोग यही कहते हैं, उत्तेजना देते हैं कि ये कर देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद होता कुछ नहीं है। रास्ता ही भूल जाते हैं लोग कि हाँ उस टोला का रास्ता कहाँ है, फिर जीतने के बाद भूल जाते हैं लोग। एक ब्लॉक प्रमुख हुए थे, वही जो है यहाँ किसी तरह रिक्वेस्ट किया गया तो बेचारे खरंजा करा दिए, खरंजा भी नहीं था यहाँ। यही सब है, जीतने के बाद कोई यहाँ जो है। अच्छा ये बताइए, विधायक जी अगर आपके एरिया में बात की जाए तो विधायक यहाँ के कौन है? विधायक इस समय सुरेश तिवारी हैं। तो कभी आए हैं आपके विधायक जी यहाँ पे? नहीं, इसके पहले कभी उनका शक्ल देखें आप अपने टोले पे, यहाँ पे अगर अपने मोहल्ले की बात की जाए? तो चुनाव में आए थे, चुनाव के बाद आज तक दर्शन नहीं मिला कि विधायक जी कैसे हैं। अच्छा हम लोगों का हाल चाल वो नहीं लिए, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता होगा, सोचते होंगे कि चुनाव में अगर घूम लिया जाए एक बार, माहौल तगड़ा है, हो सकता है कि उसमें लोग बह जाएंगे। बाकी अगर डिमांड उन लोगों की होगी तो जाहिर सी बात है क्यों जाएं, क्योंकि लोग वोट वहाँ कम है। हो सकता है कि वोट कम देखते होंगे, लेकिन तकरीबन कितना वोट है यहाँ अगर टोले की बात की जाए तो? अरे सर जी कुल 70 वोट है यहाँ। 70 वोट है? अरे अगर 70 वोट की बात की जाए तो काफ़ी कुछ पलटवार भी हो सकता है यहाँ के लिए। तो प्रधान जी लोगों का कैसा इस समय माहौल चल रहा है? क्या अगर प्रधान, आजकल तो लोग गाँव में देखा जाता है कि प्रधान लोग जो चुनाव होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ मीट बनाते हैं, कुछ मछली बनाते हैं। यहाँ पे लोगों से, जैसे मैंने रूबरू कई अन्य इलाकों में मैंने विजिट किया, यहाँ पे देखा कि लोग ऐसे ऐसे कह रहे थे जैसे डिमांड लोगों की अलग अलग हो रही है। कुछ लोग खुद ही डिमांड करते हैं प्रधान जी से कि आप ये करवाइए, आप वो करवाइए, चुनाव में आपको जितवाया जाएगा। या प्रधान जी, अगर यहाँ पे ऐसे कोई प्रधान मिले हैं जो आपको काफ़ी प्रेशर दिए होंगे कि आप कहिए तो कुछ कराया जाए? या नहीं, ऐसा तो कोई प्रत्याशी नहीं है जो मीट मुर्गा बनवा दें और किसी को खिला दें, ऐसा तो किसी ने अभी तक नहीं किया। और सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, आवास दिलवा देंगे, रोड बनवा देंगे, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कराएंगे हम लोग। लेकिन हमारी भी काफ़ी उम्र हो गई, 35 साल की उम्र हो गई। मैं देख रहा हूँ 35 साल में आज तक कोई प्रधान यहाँ इस टोले के लिए कोई विकास नहीं किया। जैसे बच्चों की बात की जाए तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं यहाँ के? स्कूल से रिलेटेड बात की जाए तो बच्चे यहाँ के कुछ मिडिल में जाते हैं और कुछ जनता स्कूल है सोनू घाट चौराहे पे, वहाँ जाते हैं। एक बार गांव का नाम बता दीजिए, ये गांव कौन से गांव से, किस टोले का आता है? ये अहिल्यापुर बुजुर्ग में आता है टोला, विदेशी टोला के नाम से जाना जाता है। जी जी। यानी ये इलाका अगर देखा जाए इस गांव का तो काफ़ी बड़ा है, क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। क्षेत्रफल में मैंने देखा जैसे कि यहाँ से अगर बात किया जाए तो पता करवाया तो ये आगे वाला गांव उसी का मेन गांव है, और वहाँ से ये सटे हुए आपका ये टोला आता है, जिसकी अगर इस टोले से हटकर मैं अगर अदर जगह देखूं तो मैंने देखा काफ़ी विकास हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रामीण एरिया है, जैसे मैंने देखा कि ये शहर के लगभग सटे हुए है ये, लेकिन फिर भी अगर जैसे ही आप रोड क्रॉस करके इधर आते हैं तो यहाँ पे ये पता चलता है कि ये बिल्कुल यहाँ पे शहर का नामो निशान नहीं है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे चर्चाएं की जाए, और ज़रूर इसके अगर कोई प्रत्याशी रहता तो ज़रूर इससे बात करवाई जाती, इससे रिलेटेड माहौल के बारे में सोचा जाता। लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया मुझे यहाँ पे, और मुझे खुशी हुई कि आगे कोशिश करवाई जाएगी कि कुछ इस पे एक्शन लिया जाए। और आगे बढ़ते हुए मैं सोचूंगा कि कुछ और ग्रामीण क्षेत्रवासी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे भी थोड़ा सा रूबरू करवाया जाएगा, जिससे देखा जाएगा। अगर प्रत्याशी में देखा जाए तो ये माहौल कैसा चल रहा है, जैसे कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कैटेगरी में कौन सा यहाँ पे प्रधानी का माहौल चल रहा है? प्रधानी का ये कटघरी चल रहा है, इसमें हजन विधानसभा में आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रवासी से बढ़ते चले तो अभी यहाँ पे गांव के कुछ और लोग आ चुके हैं, तो मैं एक बार नाम बता दीजिए अपना। गोपाल मिश्रा जी से बात कराना चाहूँगा एक बार मैं। और जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस समय माहौल के बारे में कि जो चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रधानी का माहौल चल रहा है, उससे रिलेटेड बातें हो रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके इलाके में जो प्रत्याशी आ रहे हैं, जो आपके इलाके में जो प्रत्याशी आ रहे हैं, तो वो क्या ललायत कैसे कर रहे हैं आपको चुनाव में वोट के लिए? उनके मन में मनसा क्या हो रही है कि कैसे लोगों को मैं अपने तरफ खींचूँगा कि मुझे लोग वोट दे सकें? इसके बारे में मैं इस समय फिर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। क्या लड़ाई हो रहा है, हो तो कह रहा है ये होगा, ये करूँगा, वो करूँगा, करेंगे तब ना।
कुछ करेंगे तब ना, खाली आश्वासन दे रहे हैं और मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये लाभ दूंगा वो लाभ दूंगा, लाभ कुछ नहीं मिला और उसके जीतने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। अगर इधर मैंने जैसे सुना कि SC ST में चल रहा है इस समय माहौल, यानी तो अगर यहाँ पे पर्चा की बात की जाए, जो पर्चा आपके अपने लोगों के यहाँ पे लगा रखे हैं, जिसमें हरिजन बस्ती का ही पूरा पर्चा लगा हुआ है यहाँ पे, हाँ। तो इसमें क्या सोच रहे हैं आप लोग कि किसको चुनाव में किसको चुनने का इरादा है? क्या आप लोग मीट मछली या फिर जो बहुत लोग होते हैं कि कुछ सीसी, ये यानी सीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं किससे कह रहा हूँ, तो क्या उसमें दारू शराब के तरफ आकर्षित होंगे या फिर कुछ पढ़े लिखे या फिर चालाक लोगों के साथ जाएंगे जो मतलब माहौल को हैंडल कर सके? तो जो शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, हम लोग तो दारू वारू पीते नहीं हैं कि दारू पियेंगे या हम मटन मच्छी की ओर जाएंगे। हम लोग जो शिक्षित होगा, जो काम में मग्न होगा, लिप्त होगा, उसी को हम लोग चुनेंगे। अभी तो कोई विचार नहीं है किसको चुने, 50 जने खड़े हैं। सही बात है। चुनाव आपके यहाँ कब है या फिलहाल में? 26 तारीख को, 26 अप्रैल को, इसी महीने में। लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है। अभी तक तय नहीं हुआ है कि किसको वो दें। अच्छा ये बताइए, मैं खुद ही आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि प्रत्याशी यहाँ पे एक्चुअल में हैं कौन? लेट हो गया। कितने हैं प्रत्याशी? मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने हैं प्रत्याशी? क्या प्रत्याशी तो 7-8 प्रत्याशी हैं लगभग। अगर आप एक्चुअल में नाम पूछो तो क्या नाम बता पाएंगे कितने लोग हैं? यानी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कितने प्रत्याशी? कितने प्रत्याशी? तो आपका वोट तो जाहिर सी बात है क्लियर अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वीडियो को लंबा न करते हुए मैं चाहूँ समाप्त किया जाए और आगे मैं रूबरू और भी इलाकों का कराऊंगा, क्योंकि चुनाव माहौल चल रहा है और इससे जुड़ी काफ़ी खबरें आपको देखने को मिल सकती है। तो जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं महेंद्र यादव के साथ एड इंडिया। जय हिंद।